जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में त्रिकोणमिति के उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं, जो 6 निष्पत्तियाँ या 6 अनुपात होती है, जिसमें कि फर्स्ट में आता है साइन। पहले सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिकोणमिति अप्लाई ही होता है समकोण त्रिभुज के लिए। यह है समकोण त्रिभुज, जिसमें कि इसको मानते हैं कोण ए, इसको बी और इसको सी। यह है समकोण। कोण ए को थीटा मान लेते हैं, इसको बेस माने थे। यदि कोण ए के सापेक्ष लेते हैं तो ये बेस बी कहलाएगा, हाइपोटेनियस एच और परपेंडिकुलर पी कहलाएगा। इस त्रिभुज के अनुसार यदि हम त्रिकोणमिति का पहला निष्पत्ति साइन का सूत्र लिखते हैं, साइन ए या देखिए साइन ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो साइन ए या साइन थीटा बराबर हो जाता है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि जिस कोण को मानते हैं, जिस न्यून कोण को लेते हैं, आधार वही होता है। यदि इसको नीचे वाला को कोण ए को लेके चलते हैं तो इसका आधार ये होगा। जब कोण सी को लेके चलेंगे तो आधार ये हो जाएगा। एच नहीं बदलता है, बी और पी ही बदलता है। तो यहाँ हमने कोण ए को लिया है, तो उस हिसाब से साइन थीटा यानी साइन ए बराबर हो जाएगा। देखिए, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी बी सी। ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण या विकर्ण, ये है विकर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे विकर्ण, यानी लंब क्या है ए बी सी बटे ए सी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, बी सी के बदले में पी और ए सी के बदले में एच, तो पी बटे एच ये हो गया। अगला लेते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे विकर्ण, यानी आधार क्या है ए बी और विकर्ण है ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा बी बटे एच। देखिए, हम लोग अब अगला लेते हैं हम लोग साइन हो गया, साइन कॉस और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब को यहाँ देखिए, लंब क्या है, यदि कोण थीटा के सापेक्ष ले रहे हैं तो लंब है बी सी और आधार है ए बी, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग बी सी बटे ए बी बराबर, बी सी को हम लोग शॉर्ट में पी लिखे हैं और ए बी को बी, यानी पी बटे बी हो गया टेन थीटा का मान। वहीं यदि हम कोसेक थीटा का बात करें, कोसेक थीटा बराबर होता है विकर्ण बटे लंब, ये साइन का उल्टा होता है। याद देखिए, साइन का उल्टा कोसेक, इसमें था लंब बटे विकर्ण, इसमें है विकर्ण बटे लंब। इसको लिख सकते हैं, देखिए विकर्ण क्या है ए सी और बटे लंब बी सी, तो ए सी बटे बी सी बराबर एच बटे पी। अगला देखिए, अगला लेते हैं सेक थीटा बराबर होता है विकर्ण बटे आधार, यानी इसको लिख सकते हैं विकर्ण को ए सी, आधार को ए बी, ए सी बटे ए बी, इसको शॉर्ट में हम लोग एच बटे बी लिख सकते हैं। अगला देखिए, यदि हम अगला निष्पत्ति की बात करें तो अगला और अंतिम है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार क्या है ए बी और लंब है बी सी। ए बी को हमने बी से दर्शाया और बी सी को पी से, यानी कोट थीटा बराबर बी बटे टी। देखिए, या तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट रट के याद कर सकते हैं ये फार्मूला को, या आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी ट्रिक है। 2-3 ट्रिक मैं दे रहा हूँ, आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उस ट्रिक को इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट में है लाल बटे कक्का, देखिए एल बटे के ए, कक्का, लाल बटे कक्का, आसानी से याद रख सकता है, लाल बटे कक्का, लाल कक्का।
देखिए यदि इसमें हम बात करें लाल का तो L फोर यहाँ होगा लंब, L फोर लंब। वहीं यदि ए का बात करें ए फोर होगा आधार, आधार, और K फोर होगा कर्ण। हिंदी मीडियम में ये दिया गया है, लंब, आधार और कर्ण। अब देखिए अब जिस तरह से निष्पत्ति को लिखे हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखिए इसमें साइन को उल्टा था कोसेक, कोस का उल्टा होगा सेक, और वहीं टेन को उल्टा है कॉट। सब ये तीनों को उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इस निष्पत्ति को एक तरफ से लिख दीजिए। सबसे पहले साइन को लिखे तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा समय देना जरूरी नहीं है, कॉस और टेन, एल के ऊपर साइन, ए के ऊपर कॉस, और फिर एल के ऊपर टेन। अब इसमें देखिए इधर आएगा कोसेक, कोसेक, सेक और कॉट, कोसेक, सेक और कॉट। देखिए अब इस फार्मूला का आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम साइन को लेते हैं, साइन के सामने हम क्या आ रहा है एल बटे के, यानी एल से लंब और के फोर कर्ण, लंब बटे विकर्ण या कर्ण। देखिए लाल बटे का कर्ण या विकर्ण, इसी को कर्ण या विकर्ण या कर्ण सिर्फ पढ़ा जाता है। तो आ रहा है देखिए एल बटे के यानी लंब बटे के। दूसरा यदि बात करते हैं कोस का तो कोस में देखिए ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, टेन में एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। अब देखिए नीचे वाला कैसे अप्लाई करें। नीचे वाला अप्लाई करने के लिए आप कोसेक को कोसेक से चालू कर रहे हैं तो जिस प्रकार ऊपर वाला को ऊपर से लिए थे नीचे वाला को नीचे से लेंगे। देखिए कोसेक के लिए है तो पहले नीचे वाला को लेंगे उसके बाद ऊपर वाला को। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटे एल यानी कर्ण बटे आधार। यहाँ देख लीजिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब के बटे एल, सेक थीटा बराबर के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार, और वहीं कॉट थीटा बराबर ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। ठीक है, इसमें भी यदि नहीं हो तो आप अगला और एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है, ये तो फर्स्ट ट्रिक था, फर्स्ट ट्रिक। दूसरा ट्रिक है पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पड़ा, भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए पाकिस्तान से निकालेंगे हम पी को, भूखा से निकालेंगे बी को, पड़ा से निकालेंगे फिर पी को। उसी प्रकार हिंदुस्तान से लेते हैं एच, हरा से भी एच, और हिंदुस्तान हरा भरा, अब भरा से भी लेते हैं बी। अब देखिए जिस प्रकार हमने ऊपर में साइन कोस टेन को और कोसेक से कोट को बैठाया था वैसे ही इसमें भी बैठाते हैं। देखिए पाकिस्तान के ऊपर में देंगे साइन थीटा, साइन, भूखा के ऊपर में कॉस, और पड़ा के ऊपर में टेन। उसी प्रकार हिंदुस्तान के नीचे में देंगे कोसेक, हरा के नीचे में देंगे सेक, और भरा के नीचे में देंगे कॉट। अब देखिए यदि हम साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर नीचे से ऊपर लेंगे एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। या फिर और एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा ट्रिक है, इसे देखिए यहीं पर आप इसको लिख लीजिए। अगला ट्रिक मैं लिख रहा हूँ। देखिए सिर्फ इस बीच वाला चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ बीच वाला चेंज कर दीजिए आप। पिया, पिया बाड़े पागल, पिया बाड़े पागल, हम हैं भागल। पिया बाड़े पागल, हम हैं भागल। अब देखिए पिया से निकलेगा पी, बाड़े से निकलेगा बी, और पागल से भी निकलेगा पी। उसी प्रकार हम से निकलेगा एच, है से भी एच, और भागल से भी बी। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे पी, और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। अब देखिए त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति है इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है कि यदि समकोण त्रिभुज में कोई भुजा पता हो और दूसरा भुजा ज्ञात करने के लिए कहा दिया जाए तब वहाँ साइन थीटा या कोस थीटा या फिर टेन, कॉट, सेक या कोसेक का फार्मूला यूज करके निकाला जाता है। यदि आपको
कहीं ऐसा भी सवाल आ जाए जिसमें कोण का मान नहीं दिया हुआ हो और दो भुजा पता हो, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें आपको ए बी और सी दिया हुआ है, एक भुजा ए बी बी सी और ए सी बना हुआ है। इसमें यदि आपको कोई दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, जो कि ये होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उनका दो छोटे छोटे जो भुजा होता है, बड़ी भुजाओं के यानी आधार और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। दो छोटे छोटे भुजाओं का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। या इस त्रिभुज से लिख सकते हैं, आधार क्या है यहाँ ए बी की स्क्वायर जोड़ लंब क्या है बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। हमने आधार को बी से सूचित किया था तो बी का स्क्वायर, वहीं लंब को पी से सूचित किया था तो पी के स्क्वायर, और कर्ण को एच से, हाइपोटेन्यूस को एच से दिखाए तो हो जाएगा एच के स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए जब भी त्रिकोणमिति का निष्पत्ति को आपको पावर ऐसे लिखना आ जाए, कहीं अगर आ गया कि साइन ए इंटू गुना साइन ए गुना साइन ए, तो इसको आप साइन ए स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बल्कि आपको साइन स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ और हो जाता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको साइन स्क्वायर ए ही लिखना पड़ेगा। यदि आप उसी प्रकार यदि कॉस ए का स्क्वायर लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए, ना कि ए। यदि आप त्रिकोणमिति इन्वर्स का बात करें, जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए साइन को लिए, साइन पर पावर -1 है ना, या फिर साइन ए पर पावर -1 है, तो आप इसको साइन, इस प्रकार हमने क्या किया था कि साइन स्क्वायर था पावर, तो यहाँ लाके कोण के अंदर लाके पावर को चढ़ा दिए। लेकिन यदि पावर माइनस में हो तो आप साइन पर पावर -1 ए ऐसे नहीं लिख सकते, यानी साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं। ये हम लोग 11th में चर्चा प्रकार, यदि हमें कॉस ए का पावर -1 को लिखना हो तो हम कॉस इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं, बल्कि इसको ऐसे लिखा जाए। देखिए साइन का यदि बात करें तो साइन को ऐसे लिखा जाएगा, यानी 1/, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/sin ए, चूँकि पावर -1 में है साइन ए। उसी प्रकार कोस इनवर्स ए का बात करें तो कोस इनवर्स ए को 1/cos ए लिख सकते हैं, ना कि इस रूप में। देखिए जब ऐसे रह जाए, मान लीजिए tan ए पर पावर 4 है, tan ए पर पावर 4 है, तो आपको tan 4a लिखना पड़ेगा, tan की पावर 4a। ठीक है। देखिए कुछ त्रिकोणमिति का मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको बता रहा हूँ, बिना इसके चैप्टर का सवाल बनाना संभव नहीं है, तो आप इसको याद कर लेंगे। जैसे देखिए त्रिकोणमिति का फार्मूला, अब देखिए पहले त्रिकोणमिति का कुछ अनुपातिक फार्मूला है जो इसका व्युत्क्रम में आता है। देखिए यदि हम साइन ए का बात करें तो साइन ए बराबर होता है 1/cosec, यानी साइन कोसेक ए का उल्टा होता है। देखिए वहीं पर यदि हम कॉस ए का बात करें तो कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। अब देखिए अगला tan ए का यदि बात करें तो tan ए बराबर होता है 1/cot ए। वहीं कोसेक ए का बात करें तो कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। नेक्स्ट लेते हैं सेक ए बराबर होगा 1/cos ए, चूँकि cos ए सेक ए का उल्टा होता है। वहीं यदि cot ए बराबर लेते हैं तो cot ए बराबर होता है 1/tan ए, क्योंकि tan ए cot ए का उल्टा होता है। जैसे देखिए sin ए का उल्टा कोसेक ए, cos ए का उल्टा सेक ए, और tan ए का उल्टा cot ए। कुछ और भी महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे देखिए यदि आप कहीं पर क्वेश्चन इस रूप में फार्मूला आ जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है।
यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे देखिए सिर्फ साइन स्क्वायर ए को ज्ञात करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं इसी फार्मूला को कि 1, अब देखिए प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यदि हम ये स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो साइन ए बराबर हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ तो साइन स्क्वायर ए को फ्री किए थे, यदि हम कॉस स्क्वायर ए को फ्री करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि ये स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अगला लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। यदि हम सेक स्क्वायर का बात करें सेक स्क्वायर ए अगला फॉर्मूला लेते हैं। देखिए इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेम ऐसे आपसे इसमें भी आप कई सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यदि हम इसको सेक स्क्वायर ए को फ्री करते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह देखिए यदि हम टेन स्क्वायर, अब देखिए सेक ए को फ्री करते हैं, बराबर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए अब यहाँ तो सेक ए को फ्री किए थे, अब टेन ए को फ्री करते हैं तो या इसी को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए को। तो यहाँ देखिए माइनस में है, उसको 10 को बराबर को उधर भेज देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर यदि हम टेन स्क्वायर ए में स्क्वायर को उधर भेजते हैं यानी 10 को फ्री करते हैं तो टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसी प्रकार से हम कोसेक स्क्वायर ए अगला फार्मूला लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसमें देखिए यदि हम कोसेक को फ्री करते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। या यदि हम कोसेक स्क्वायर को ही फ्री करते हैं यानी स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यदि हम यहाँ तो कोसेक स्क्वायर ए को फ्री किए थे, अब यदि हम कॉट को फ्री करते हैं तो कॉट को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, कोट को उधर भेजेंगे और 1 को बराबर के इधर ले आते हैं तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको भी फ्री करते हैं तो कॉट ए बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अगला फॉर्मूला है यदि साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। क्योंकि देखिए साइन कोसेक ए जो है साइन का उल्टा होता है तो ये नीचे आएगा तो कट के साइन कट जाएगा, बचेगा 1। उसी प्रकार कॉस ए इंटू सेक ए बराबर भी 1 होता है। वैसे ही टेन ए इंटू कॉट ए बराबर भी 1 होगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए कॉस ए को यदि कॉस ए और सेक ए को फ्री कर दें, इसका व्युत्क्रम में लिखते हैं तो सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए कट जाएगा बराबर 1 बचेगा। उसी प्रकार टेन ए या कॉट ए में किसी को अगर इसका व्युत्क्रम में लिखते हैं तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1 टेन ए इंटू 1 बाई टेन ए, तो टेन ए कट गया बराबर 1 ही बचेगा।